इनकी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन मनीषा। और अब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन उद्बोधन के लिए, हर महिलाओं के जीवन को जिन्होंने बहुत करीब से जाना, हम बहनों की समस्याओं को जिन्होंने अपना समझा, ऐसे प्रदेश के हमारे लाडले भैया जो आज इतिहास रच रहे हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भेंट स्वरूप हम सभी को देकर ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। आज पूरा प्रदेश देख रहा है इतनी बड़ी संख्या में, केवल यहां नहीं, पूरे प्रदेश के गांव-गांव में मेरी बहनें और शहर के हर बाग में मेरी बहनें इकट्ठी है, जो आज लाडली बहना कार्यक्रम में कैसे लाभ लेंगे वो इस कार्यक्रम को देख रही है। मेरी बहनों, मेरे हर एक शब्द को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस योजना को लागू करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई कठिनाई ना हो। आज का कार्यक्रम इसलिए रखा है मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना क्यों, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश की धरती पर मां और बहन और बेटी का हमेशा बहुत सम्मान रहा है, बहुत इज्जत रही है। हमारे यहां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती मानते हैं बेटियों को, बहनों को। और इसलिए पुराने समय में उठा के देख लीजिए, अगर बहन का, हमारे जितने देवता हैं, हमारे जितने भगवान हैं, उनका नाम अगर लेते थे तो विष्णु भगवान का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ता था। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम। बताओ पहले राम का नाम आता है कि सीता का? जोर से बताओ, आता है राम का नाम कि सीता का? पहले बहन का नाम, पहले नारी का नाम, उसके बाद पुरुष का नाम। लेकिन कालांतर में जब हमारा देश गुलाम हुआ, परिस्थितियां बदल गई। आज मुझे यह कहते हुए दुख और तकलीफ होती है मेरी बहनों, कि हमारी बहनें धीरे धीरे कई बार भेदभाव का शिकार हो गई। मैंने अपने गांव में देखा, अपने घरों में देखा, अपने परिवार में देखा, बेटा अगर जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाए जाए, गीत गाए जाए, हवाई फायर करो, बेटा आया है, लड्डू बांटो, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब ये मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, वेदना होती थी। और मैं कहता था, हे भगवान, ये अन्याय क्यों? एक ही मां के कोख से बेटे ने भी जन्म लिया है, बेटी ने भी जन्म लिया है, लेकिन बेटा शुद्ध दूध पी ले, बेटी पानी डाल के ही काम चल जाएगा। हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? पढ़ेगा कौन? बोले भैया पढ़ेगा। बेटी? बोले उसको तो कंडा थापना, गांव में कहते थे। कौन पढ़ाए? मेरी बहनों, ये दृश्य देख के मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी। और मैं एक ही बात कहता था, हे भगवान, इस धरती पर वो दिन कब आएगा जब बेटी को भी बेटे के बराबर माना जाए। मैं कई जगह छोटा था, मेरी आवाज कौन सुनता, लेकिन कई जगह मैं ये बात करता था कि बेटा और बेटी बराबर है, बेटी को आने दो। एक जगह जब मैं भाषण दे रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए बहनों, यह मध्य प्रदेश की धरती है जहां हमने तय किया, उस समय तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, उस समय जब मैं एमएलए बना तो पहली बार हमने तय किया कि बेटियों की शादी साथियों के सहयोग से करवानी चाहिए, गरीब बेटियों की, ताकि बेटी बोझ ना लगे। वो बेटियों की शादी करवाना शुरू किया। जब मैं विधायक था तब मैं शादी करवाता था, जब मैं सांसद था तब शादी करवाता था। लेकिन कितनी शादी करवाती आखिर? 25, 30, 35। लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरी बहनों, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, अगर पहली योजना मैंने कोई बनाई तो वो योजना थी कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना। और ये तय कर दिया
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब ये सरकार गरीब बेटियों की शादी करवाएगी। बोलो कन्या विवाह योजना कैसी है? जरा जोर से बोल के बताओ, बात करें अपन, कैसी है? जोर से बोलो कैसी है कन्या विवाह योजना। ये अलग बात है कि जब कमलनाथ की सरकार आ गई, 1.25 साल तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री नहीं था, तो कन्या विवाह योजना भी लगभग बंद कर दी और शादी करवा के भी पैसा नहीं दिया। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो वो कन्या विवाह योजना बनी। लेकिन मुझे लगा केवल कन्या विवाह से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाना है। और इसलिए मेरी बहनों ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति पैदा होगी, लखपति। अब जब मैंने अफसरों से ये बात कही कि बेटी लखपति होगी, तो अफसरों ने कहा ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, भांजी को तो लखपति बनाएगा। और इसलिए अपनी योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और उस योजना में अपन ने तय किया आपकी जानकारी में कि बेटी पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके नाम से उसके खाते में सीधे पैसे डालेंगे 30,000 रुपया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया मिल जाएंगे, बेटी लखपति बन जाएगी। ये अपनी लाडली लक्ष्मी योजना। आज 44,39,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। इसके बाद मेरी बहनों, हमने तय किया स्कूल जाए और गांव में पढ़ती है तो साइकिल, किताबें, 8वीं तक यूनिफॉर्म, और कई जगह जगह स्कूल खोल दिए। अगर वो 12वीं में 60% नंबर लाए तो गांव की बेटी 5,000 रुपया हर साल और देंगे। यह व्यवस्था हमने बनाने का काम किया। एक नहीं, ऐसी अनेक योजनाएं। और बहनों, एक योजना और मैंने गांव में देखा था, अगर गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी, मजदूर बहन, तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी और हफ्ते भर बाद ही अपने बेटा बेटी को या तो घर पर छोड़ देती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। बेटा मेड़ पर रखा रहता था और बहन दिन रात मजदूरी करती थी। तब मैं ये सोचता था कि हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी गरीब बहना भी महीना भर आराम कर ले, घर पे चैन की सांस ले ले, बेटा बेटी को कम से कम चैन से दूध तो पिला दे। और इसलिए बहनों, हमने तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अगर बहन, गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी, संबल योजना बना के हमने तय किया, तो जन्म देने के बाद, जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया उसके खाते में डाला जाएगा, 16,000 रुपया, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा पाए और वो भी आराम कर सके। एक के बाद एक अनेकों योजनाएं बनती चली गई। कमलनाथ की सरकार ने इन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। लगातार हमने अनेकों योजनाएं बनाई। आज उन सब के बारे में मैं विस्तार से नहीं बता रहा। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, प्रसूति सहायता योजना, एक के बाद एक अनेकों योजनाएं। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को पूरी शांति नहीं मिली। गरीब बहन अगर जरूरत पड़ जाए तो हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। हो जाती कि नहीं बताओ? अरे बोल के बताओ, हो जाती कि नहीं? हजार रुपए के लिए परेशान। कई बार पतिदेव से मांगे कि माई के जा रही हूं, जरा 100 रुपया तो दे दो गुड्डू के पापा। तो वो आंख तरेर के कहे कहां से ले आऊं, नहीं है मेरे पास, चल। तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज, वो दिन कब आएगा रे जब इस बहन को जरूरत पड़े तो दोनों हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 1000 और 500 रुपया तो दे दो, ये दोनों हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मैं लगातार सोच रहा था, कई दिनों से सोच रहा था कैसी योजना कैसे बनाऊं कि जिससे बहनों की इस पैसे की जरूरत पूरी हो जाए। एक दिन रात भर जगते जगते सवेरे 4 बजे मैंने अपनी पत्नी को जगाया और मैंने कहा कि सुनो, एक योजना मेरे दिमाग में आई है। बोले सवेरे 4 बजे से काय की योजना बता रहे हो? मैंने कहा देखो, सब बहनें मुझे भैया मानती है। मानती हो कि नहीं मानती? अरे सब जोर से बताओ, मानती हो कि नहीं? अच्छा भाई, मुझे भैया मानती है। मानती हो कि नहीं मानती? अरे सब जोर से बताओ, मानती हो कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं?
इधर वाली बहनें बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। तो देखो भैया कब आता है? सावन के महीने में आता है कि नहीं? सावन के महीने में या तो आता है बहन के घर, या बहन को ले जाता है अपने घर, और वहां सगा भाई राखी बंधवाता है। बंधवाता है कि नहीं? राखी बंधवाता है और बहन को कोई ना कोई उपहार देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई सामान देगा, राखी बंधवाता है। लेकिन साल में एक बार मेरे दिल ने कहा, मेरी बहनों, कि तू भी तो सगा भैया है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। तो मन में आया कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। फिर लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलेगा क्या? इधर वाली बहनें ही बताए, चलेगा क्या? तो मैंने कहा साल में एक बार नहीं, हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। सही बात है? बोलो। देखो पीछे तक भैया के साथ बोलो, सब बोलो, सही बात है कि नहीं? और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ वो आपके भाई ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मेरी बहनों, जितनी मेरी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, जरा ध्यान से सुनना, गांव में बैठी बहनें भी सुनना, बाढ़ में बैठी बहनें भी सुनना, जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया साल, मतलब 20,000 रुपया महीना। तो में से 20,000 रुपया महीना तो नहीं है कोई की आमदनी? इधर वाली बताओ। तो जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, या जिनके पास जमीन है खेती की, परिवार के पास गांव में, तो 5 एकड़ से कम जमीन है, तो और कोई शर्त नहीं है। पूरे प्रदेश में मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है। एक 2.5 लाख से कम आमदनी, और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन, और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में। कोई के पास कार तो नहीं है, इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है, और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई? इधर वाले भी बताओ। तो जो इनकम टैक्स नहीं देते उन सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1,000 रुपया महीना। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे? अगर साल में, अगर हर महीना 1,000 रुपया मिला तो एक साल में कितना मिलेगा? 12,000। और परिवार का मतलब मैंने बताया, पति, पत्नी और बच्चे। अगर घर में एक दूसरी दिरानी हुई तो उसको कितना मिलेगा? अरे उसको भी कितना मिलेगा? तो 12 दूनी कितने हो गए? और घर में अगर बूढ़ी सासू मां रही और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही, तो भाभी बढ़ा के हम कर दें 1,000 रुपया, तो सासू मां को कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 12,000। तो कितने हो जाएंगे? 36,000। और गांव में अगर किसान हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो देते हैं 6,000 और मामा 4,000, तो कुल कितने हो गए? तो कुल कितने हो गए? 44,000। अब बताना मेरी बहनों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ अपनी जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बताओ, सुधर जाएगी कि नहीं? अब ठाठ से बहू घर पे रहेगी तो सास भी सोचेगी, बहू के हर महीना 1,000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू को भी घी लगी रोटी खिला। बोलो होगा कि नहीं? और सास को भी पेंशन मिली तो बहू भी सोचेगी, सोने के पहले जरा मां के पांव तो दबा दूं। तो बोलो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? देखो घर की हालत बदल जाएगी। और अभी तो मांगती थी, अरे माँ के जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे। अब जब वो परेशानी में कभी होंगे और पैसे का इंतजाम नहीं होगा, तो मुझे पता है बहनें बचा के भी रखेंगी, और जब पतिदेव को जरूरत पड़ेगी तो कहेगी, गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जेल ले जाओ पैसा। बताओ होगा कि नहीं होगा? देखो ये योजना चमत्कार है।
बहन स्वाभिमान के साथ जिएंगी, बहन सम्मान के साथ जिएंगी, बहन इज्जत के साथ जिएंगी। और इसलिए ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बचाने का बनाने का महाअभियान है, बहनों की इज्जत बनाने का महाअभियान है ये लाडली बहना योजना। बताओ बहना, योजना अच्छी है कि नहीं? इधर भी बताओ अच्छी है कि नहीं? अच्छा अच्छी है तो कौन ने बनाई ये योजना? तुम्हारे भैया ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। जब कमलनाथ आए तो उन्होंने एक ऐसी योजना बंद कर दी थी, बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया में देता था, वो भी बंद कर दी थी। ये बंद करने वाले ये हिस्सेदारी नहीं है। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, सब ध्यान से सुनना। अभी मैंने टेलीविजन में देखा, न्यूज चैनल में पढ़ा कि बहनें भग रही है कि वो बनवा लो आय प्रमाण पत्र, कई भग रही है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लो। अब मेरी बहनें सुनना, योजना तुम्हारे भैया ने बनाई है, आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? पीछे तक जरा ध्यान से सुनना, मत भगो मेरी बहनों यहां वहां, नहीं तो लोक सेवा केंद्र में पैसा खर्चा कर रही, अरे प्रमाण पत्र बनवाना है। अरे तुम्हारा भैया जिंदा काहे का प्रमाण पत्र लिख देना कि 2.5 लाख से कम की आय है मान ली जाएगी। तो बताओ परेशान तो नहीं होगी कहीं आप? जोर से बताओ। कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा आवेदन कहां भराएगा ये पता है कि नहीं? जोर से बोलो, पता है कि नहीं? तो अब ये भी ध्यान से सुन लो, गांव में बैठी बहनें भी सुन लो, शहर में बैठी बहनें भी सुन लो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। मेरी बात समझ में आई? शहर में तुम्हारे वार्ड में शिविर लगेगा, वार्ड अगर बड़ा होगा तो 4-4 शिविर लगवाऊंगा। कहीं नहीं जाना लाइन लगा के, कहीं खड़े नहीं होना। और एक बात में और सावधान रहना, ये कई दलाल आ जाते हैं, दलाल क्या हो तुम्हारा पैसा स्वीकृत करवा दें, इनके चक्कर में मत आ जाना। नहीं तो 100-200 रुपया दे दो, 500 रुपया खा ले कोई भी दलाली करे तो टेलीफोन नंबर 181 पे फोन कर देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा मैं। कोई के चक्कर में मत आना, एक पैसा कहीं नहीं लगेगा, कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे गांव में शिविर लगेगा। कहां शिविर लगेगा? अरे जोर से बताओ, कहां शिविर लगेगा? और शहर में कहां लगेगा? वार्ड में, अपने वार्ड में सूचना दी जाएगी सबको, सूचना कि इस तारीख को आपके वार्ड में शिविर है। बात समझ में आई? और एक बात और सुन लो, आज का कार्यक्रम समझाने के लिए, समझाने के लिए एक बात और ध्यान से सुन लेना। एक ही दिन में फॉर्म नहीं भराना, नहीं तो लाइन लगी, पता चली 1000-2000 आ गई। एक दिन में नहीं भरे जाएंगे। अभी हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग देंगे, और एक दिन में गांव में शिविर लगेगा तो केवल 30 आवेदन भरेंगे, और जब तक पूरे आवेदन नहीं भरेंगे तब तक शिविर लगा रहेगा। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन जरूरत पड़ेगी शिविर लगा रहेगा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? जोर से बताओ, आई कि नहीं? तो कोई भागा दौड़ी मत करना, आपको सूचना दी जाएगी आपके मोहल्ले में कि आज आपका फॉर्म भराया जाना है। मेरी बात समझ में आई? और नहीं तो रोज लगी लाइन में, पसीना बहा रहे, परेशान हो रहे हैं। अरे तुम परेशान हो गई तो भैया का मतलब ही क्या रहेगा? बताओ क्या मतलब रहेगा फिर भैया? और इसलिए कोई को परेशान नहीं होने देंगे। 25 मार्च से, अभी रंग पंचमी होली छोड़ के 25 मार्च से ये आवेदन भराना शुरू होंगे। कौन सी तारीख से? जरा सब बताओ। 25 मार्च से आवेदन भराना शुरू होंगे। आपके गांव में खबर की जाएगी और आवेदन भरवाने आपके साथ कर्मचारी रहेंगे। जैसे मैंने एक फॉर्म भरवाया तो मैंने पूछा ना कि नाम क्या है, पति का नाम क्या है, आधार नंबर क्या है,
पता क्या है, ये सारी चीजें आपको बैठ के बतानी पड़ेगी, या घर से भी फॉर्म शांति से भर के ला सकते हैं, घर में भी सहयोग कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, सहयोग करेंगे और वो आपका आवेदन भरवाएंगे। तो आज मैंने इसलिए भी सबको बुलाया है कि कोई को घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ मचाने की जरूरत नहीं है, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर पे फॉर्म भरवा के योजना की स्वीकृति दी जाएगी। अच्छा, बैंक खाता तो सबके पास है, जिन जिन के बैंक अकाउंट है हाथ उठाओ। बैंक अकाउंट सबके पास, और कोई रह भी गई हो कोई बहन तो चिंता मत करना, अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था भी करेंगे। मेरी कोशिश यह है मेरी बहनों, मेरी कोशिश यह है कि तुम्हारे माथे पे पसीना ना आए, योजना में नाम स्वीकृत करवाने के लिए आराम से तुम्हारा नाम स्वीकृत हो जाए। तो सुनो मेरी बहनों, कोई भागादौड़ी मत करना, कोई किसी को पैसे मत दे देना, कोई जल्दीबाजी मत करना, बड़े आराम से तसल्ली से 25 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक, मतलब 35 दिन तक आवेदन भराए जाएंगे। कितने दिन तक? और जरूरत पड़ी तो और बढ़ा दूंगा, घर की तो सरकार है अपनी, कोई नहीं शेष रहेगी। जो पात्र बहनें हैं सबका आवेदन भराएगा, 23 से लेके 60 साल तक की जिनकी आयु है उन सब बहनों का। और इसलिए आज मैंने इसलिए बुलाया है कि भगना मत, परेशान मत होना, पैसा मत देना, कोई प्रमाण पत्र मत बनवाना, सब चीजें सरकार करवा के देगी, भाजपा की सरकार करवाएगी, तुम्हारा भैया करवाएगा। बोलो तुम सबको मुझ पर विश्वास है? सब बताओ विश्वास है? तो अब परेशान तो नहीं होगी। और इसलिए बड़े आराम से तसल्ली से इस योजना का आपको लाभ देंगे। और अभी तय किया है 10 जून से मार्च अप्रैल में फॉर्म भरवाएंगे, मई में जांच करेंगे, पूरी सूची बन जाएगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। बताओ मेरी बात सबके समझ में आई? उधर वाले भी बताओ सबके समझ में आई? अब कोई परेशान तो नहीं होंगे? तो मेरी बहनों, तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुश हो कि नहीं बताओ? अरे जोर तक बात बताओ, सब खुश हो कि नहीं? और एक बात और सुनना, कई काम और किए, जैसे दारू के दुकान के संग अहाते थे, सारे अहाते बंद, अब कोई दारू का अहाता नहीं रहेगा। बहनों को परेशान करने वाला कोई काम नहीं करने दूंगा। मां बहन बेटी के साथ अगर कोई ने दुराचार किया तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। बताओ तुम्हारा भैया अच्छा है कि नहीं? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि नहीं? तो आज मुझे बताओ, सब हमारे साथ रहोगी? सब मिलकर साथ काम करेंगे? भैया का भी साथ दोगी? तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम सब भी संकल्प करें कि इस अच्छी योजना का हम सब लाभ उठाएंगे, सरकार की योजनाओं का हम लाभ उठाएंगे और भैया के साथ जाएंगे, चलेंगे, मिलके सब काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलिए सब तैयार हो? तो पीछे तक जहां तक मेरी बहनें खड़ी है, मेरे साथ जाने के पहले संकल्प लेगी कि भैया तुमने जिंदगी बदलने का अभियान शुरू किया है, हम भी तुम्हारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे ताकि ये सरकार बनी रहे और बहनों के काम करती रहे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाती रहे। बोलो सब तैयार हो? पीछे तक बहनें तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की और भैया की भांजियों की। और मेरी भांजियों, 12वीं में अपने अपने स्कूल में जो भांजी फर्स्ट आएगी, मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। वो गांव में शहर में स्कूटी पर बैठ के जाएगी। मेरी बहनों, मेरी जिंदगी सफल हो गई तुम्हारी सेवा करके। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया।
मेरी ये बहनें इज्जत से जिए, मान सम्मान से जिए और खूब आगे बढ़े। तुम्हारी जितनी तकलीफें हैं भगवान मुझे दे दे, लेकिन तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए बहनों, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। इसी अपील के साथ मैं दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहनें मेरे लिए दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। सब बहनों को प्रणाम, सबको नमस्कार और सबको साथ निभाने का वचन देते हुए भैया आज आपको फिर यह कहता है कि किसी को एक पैसा मत देना, कोई भी गड़बड़ हो मुझे बता देना। एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक कर देंगे, चिंता मत करना। एक बार मेरे साथ फिर बोलो, भारत माता की, लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाडली बहनों के प्रदेश के लिए सदैव तत्पर और एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को भी, आशा कार्यकर्ताओं को भी सबको लाभ मिलेगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब आराम से जाना सब, जब पाँव भर जाएंगे तब मिलेगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश की बहनों को उन्होंने जो सौगात दी है लाडली बहना योजना के नाम से, निश्चित रूप से यह क्षण अविस्मरणीय और ऐतिहासिक है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मंत्रालय की सभी माननीय अतिथियों का, श्री डी शर्मा साहब का, श्रीमती सिंधिया जी का, सुश्री राजन जी का, सुश्री ठाकुर जी का, श्रीमती नीता जी का, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का, विनय साहब का, जगदीश जी का, रजनी सिंह साहब का, विश्वास आनंद जी का, प्रभुराम चौधरी माननीय मंत्री जी का, ओम प्रकाश जगदेजा माननीय मंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव माननीय मंत्री जी का, श्री हरदीप सिंह जंग माननीय मंत्री, विराट वर्धन चक्रवर्ती माननीय मंत्री, विराट यादव माननीय हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय सांसद का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय